हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आप लोग एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें हमारा लास्ट फाइलम चल रहा था कॉर्डेटा। जिसके बाद आप सांस के क्या कहते हैं उसको रिलीफ की सांस लेंगे, है ना। तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में बांटा था बेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा पुराने कॉर्डेटा, इसलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, कॉर्डेटा कॉर्डेटा। और वर्टिब्रेटा जो है वो नया कॉर्डेटा है, इसलिए उसको पुराने कॉर्डेट में प्रोटोकॉर्डेट में नहीं रखा गया था। अब पहले हम सब फाइलें पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है बेटा टेल। यूरो का मतलब होता है टेल, टेल या पूंछ। कॉर्डेटा नाम आया था नोटोकॉर्ड से। तो हमने आपको बताया था बेटा वो एनिमल्स जिनके टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं पाया था, उनको यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। इनको ट्यूनिकेटा में भी रखा गया क्योंकि इनके पास एक कवरिंग होती है जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है बेटा एक लेदर से बनी हुई कवरिंग से होती है बेटा, इसको बोलते हैं टेस्ट या ट्यूनिक। टेस्ट या ट्यूनिक की वजह से इनको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। तो आइए इन लोग इस फाइलम के हम मेन कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ज्यादातर फ्रेश वाटर में, कुछ मेरीन वाटर में। उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो एसिमेट्रिकल होती है, मतलब इनकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में कभी बांटा ही नहीं जा सकता है। चाहे आप कोई भी एड़ी से चोटी का बल लगा लीजिए, इसकी बॉडी को आप दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सैक लाइक होती है इसकी बॉडी, बोरी की तरीके से होती है, और कवर्ड होती है बाई ए लेदरी, लेदरी मतलब लेदर की तरीके से बनी हुई कवरिंग से, जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। इसी के बेसिस पर इसका नाम पड़ा है ट्यूनिकेटा। ठीक है, तो नाम आप समझ गए यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा कैसे है। अब इसका हम थर्ड कैरेक्टर देखते हैं। अगर आप यूरोकॉर्डेटा की बात करें, हमने आपको बताया था शुरुआत में कि कॉर्डेटा वो एनिमल्स हैं जिनके लाइफ की किसी भी स्टेज पर नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड प्रेजेंट हो। यूरोकॉर्डेटा की जो लाइफ होती है उसमें एडल्ट में नोटोकॉर्ड नर्वकॉर्ड आप देखेंगे ही नहीं, लेकिन लार्वा में नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड पाया जाता है। तो अगर यूरोकॉर्डेटा की लार्वा की बात करें तो लार्वा के पास नोटोकॉर्ड भी होता है और नर्वकॉर्ड भी होता है। इसके अलावा लार्वा के पास गिल स्लिट्स भी होते हैं, जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स थे। फेरिंग्स में जो गिल स्लिट्स पाए जाते थे वो यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते। समझ में? और बाई कॉर्डेटा ऑब्वियसली इनके लार्वा में तो कैरेक्टर है ही है। साथ साथ इसके लार्वा को बोलते हैं बेटा एस्सीडियन टैडपोल लार्वा। इसके लार्वा को एस्सीडियन टैडपोल लार्वा भी कहते हैं। एस्सीडियन नाम आया इसके मेंबर से, एस्सीडिया से, और टैडपोल मतलब जो मछली की तरीके से, जो मेंढक का जो लार्वा होता है मछली की तरीके से दिखता है, उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं, वैसे ही दिखता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास कुछ और कैरेक्टर्स हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। इसके पास एपर्चर से ओपनिंग पाई जाती है, एक होता है ब्रांकियल एपर्चर, एक होता है एट्रियल एपर्चर। ब्रांकियल और एट्रियल एपर्चर जो होते हैं ये वाटर के मूवमेंट का रास्ता होते हैं। ब्रांकियल एपर्चर से पानी एंटर करता है। ब्रांकियल मतलब ही जो लंग से जुड़ा होता है, ब्रोंकस उससे जुड़ा हुआ है, सांस लेने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन लेके पानी इसके अंदर एंटर करता है, ये ऑक्सीजन को यूज करता है, और CO2 एट्रियल एपर्चर से बाहर निकल जाता है। मतलब यूजफुल चीजें आती हैं ब्रांकियल एपर्चर से और हार्मफुल चीजें निकल जाती हैं एट्रियल एपर्चर से, जैसे कि आपने पॉरीफेरा में और इकाइनोडर्मेटा में देखा था। इसकी कवरिंग को टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। इसके पास पैर होता है और ये एक जगह पे फिक्स रहता है, जिस जगह पे फिक्स रहता है उसको सब्स्ट्रेटम कहते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म फिक्स रहता है तो उसको सेसाइल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देख लें। पहला एग्जाम्पल तो एस्सीडिया है, एक तो इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका वो है हर्डमानिया। और भी एग्जाम्पल है, साल्पा है, गोलियोलम है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया हर्डमानिया। पहले थोड़ा राउंड होगा, है ना। लार्वा को क्या बोलते हैं? एस्सीडियन टैडपोल।
तो ये तो यूरोकॉर्डेटा की बात हो गई। तो अगला सबफाइलम है बेटा सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो का मतलब क्या था बेटा, सेफेलिक मतलब था हेड, तो वो एनिमल जिनका नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक पूरी बॉडी में पाया था उनको सेफेलोकॉर्डेटा में डाल देते हैं। यूरोकॉर्डेटा का सिर्फ पूंछ में था, पूंछ हिलाते हुए नोटोकॉर्ड दिखाता था, वो भी बच्चे के पूंछ में था। जब वो लार्वा था, टैडपोल लार्वा मछली की तरीके से दिख रहा था। एडल्ट में पूंछ है ही नहीं, इनमें पूंछ होती है, क्यों? क्योंकि ये फिश लाइक होते हैं, इनके पास माउथ से लेकर के एनस मतलब मुंह से लेकर के पूंछ सब कुछ होगा, तो इनका नोटोकॉर्ड मुंह से पूंछ तक पूरी बॉडी में पाया जाएगा। ठीक है, अब ये फिश लाइक होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए यूरोकॉर्डेटा तक आप इमेजिन नहीं कर सकते थे, तो हमने डायग्राम से आप समझाया। अब आप सारे आगे के फाइलम आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, तो उसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। बायो में डायग्राम जो इम्पोर्टेंट डायग्राम से वो जानना जरूरी है, फालतू का थोड़ी नहीं वहाँ पे हम भिखारी और सलमान खान और कटरीना कैफ का डायग्राम बनाते फिरेंगे। जो आपके सिलेबस में होगा इतना बताएंगे, और 11th में आएगा नहीं, क्योंकि हमने जितना बता दिया उससे ज़्यादा आता नहीं है। और आपके नीट में भी बेटा डायग्राम जितना हमने बता दिया सफिशिएंट है। अब 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा जो होंगे वो बाद में कवर किए जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो फिलहाल ये मछली की तरीके से होता है, मच्छी के तरीके से, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। इसका नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रीजन होता है और पूरी लाइफ रहता है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी पाया जाता है बेटा। इसके अलावा इसका नर्व कॉर्ड भी पूरी जिंदगी रहेगा, और नर्व कॉर्ड आपको याद होगा बेटा नसों का गुच्छा होता है, और साथ साथ फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होंगे। मतलब इनकी पूरी जिंदगी ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वा में हो, एडल्ट में ना हो। तो ये वो एनिमल्स हैं बेटा जिनके पास कॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर्स पूरी जिंदगी होंगे। इसके बाद से जितने भी आप सब फाइलम या फाइलम जो भी पढ़ेंगे, सब में पूरी जिंदगी कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होते हैं। सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में लार्वा में होते हैं, एडल्ट में नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं सभी। इसका एग्जाम्पल है बेटा, एक ही एग्जाम्पल अभी तक इसका डिस्कवर किया गया है, एक ही मेंबर डिस्कवर हुआ है, ब्रांकियोस्टोमा। स्टोमा मतलब माउथ, ब्रांकियो मतलब लंग्स, ये सांस लेना। तो ये माउथ के थ्रू सांस लेगा, और इसलिए माउथ के थ्रू सांस लेगा और कहाँ से लेगा। इसको एम्फीऑक्सस भी कहते हैं। एम्फी मतलब होता है डुअल, ऑक्सस मतलब पॉइंटेड। ये जो इसकी बॉडी होती है दोनों तरफ से दिखता तो मछली के तरीके से, टेल हेड सब कुछ होगा, लेकिन टेल और हेड दोनों पॉइंटेड होता है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं सी लैंसलेट या सी लैंसेट। लैंसेट मतलब भाला, वो जो आपने देखा था बेटा ओलंपिक्स में जीता था, लैंसलेट से ही भाला फेंक में जीता था, हमको खुद नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो भाला फेंक में ही तो जीता था ना ओलंपिक्स में, तो उसी को भाला कहते हैं। भाला दोनों तरफ से पॉइंटेड होता है। तो ये है तो मछली के तरीके से, हेड होगा, टेल होगा, बॉडी पे फिन्स होंगी। फिन्स मतलब जो बॉडी बैलेंस बनाता है, विंग्स भी मतलब या पापा की परी मत बता दीजिएगा। तो सारे स्ट्रक्चर होंगे, बस ये दोनों तरफ से पॉइंटेड होता है, इसलिए भाले के तरीके से दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीऑक्सस या सी लैंसलेट। तो अब आप लोग को बेटा समझ में आया है। तो आज हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के 2 सब फाइलम खत्म कर दिए। पहला सब फाइलम हमने खत्म किया यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा। अब हमको सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ना है, जो थोड़ा डिटेल में। तो यूरोकॉर्डेटा में वो कॉर्डेट्स आते हैं जिनपे नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में होता है, वो भी उसकी टेल में होता है, पूरी जिंदगी नहीं होता है। नर्व कॉर्ड भी सिर्फ लार्वा में होता है, एडल्ट में नहीं होता है। गिल स्लिट्स हो सकता है एडल्ट में पाई जाए, लेकिन मेनली लार्वा में प्रेजेंट होती है। उसका डायग्राम भी आपने देखा था, एडल्ट एसिमेट्रिकल था, मतलब किसी भी एक्सिस से दोबारा हिस्सों में नहीं बढ़ सकता। अजीब बॉडी थी भाई, अजीब सी बॉडी थी, उसको कैसे आप दोबारा हिस्सों में बांट देंगे। और साथ साथ वो सेसाइल था, एक जगह पे रुका हुआ था, और एक्वेटिक था। सेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगी वो हेड टू टेल पूरी बॉडी में पाई जाएगी। उसके लार्वा एडल्ट सब में होगा, वो मछली की तरीके से होगा, खारे पानी में रहता है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट सब पूरी जिंदगी रहती है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सस, जिसको सी लैंसलेट कहते हैं, भाले की शक्ल होता है। तो अब आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी बेटा, पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहे, प्यार देते रहे। प्यार को कम मत करिए बेटा, नहीं तो वीडियोस कम होने लग जाती हैं। मोरल सपोर्ट आप हमें देंगे, हम आपको देंगे, है ना। गिव रेस्पेक्ट देन टेक रेस्पेक्ट वाला मामला है, यहाँ पे रेस्पेक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे प्यार की बात है। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।